महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में मानो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अहम बैठकों से गैर हाजिर रहने पर तो कम से कम ऐसा ही माना जा रहा है। पहले तो वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग से दूर रहे और अब एक अन्य अहम बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की। सीएम फडणवीस ने कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें अजीत पवार तो पहुंचे, लेकिन एकनाथ शिंदे नदारद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में महायुति सरकार दोबारा सत्ता में आई और एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे के नाखुश होने की चर्चा चल रही है। शिंदे ने पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों का भी बहिष्कार किया हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे अपनी अनुपस्थिति के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि महायुति के कामकाज से वो नाखुश हैं। अब शिंदे ने इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो नाराज नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर भी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे असंतोष के बारे में पूछे जाने पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं। पद आते जाते रहते हैं, पद ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस बार वो राज्य की प्यारी बहनों के प्रिय भाई कहलाए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनका मानना है कि ये पद मेरे लिए सबसे बड़ा पद है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा है। शिंदे ने आगे कहा है कि चिंता मत करो, आपका प्रिय भाई आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहा है। इस परियोजना को कोई नहीं रोक सकता। शिंदे ने इस अवसर पर यह भी कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो महाराष्ट्र में सभी रुकी हुई परियोजनाएं पटरी पर लाना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठक में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा होनी थी। हाउसिंग से संबंधित मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास ही है, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं आए। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से गृह मंत्री योगेश कदम ने मीटिंग अटेंड की। बताया गया कि पिछले कुछ हफ्ते की कैबिनेट बैठक में भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। अब उनके दूसरी बार ऐसा करने पर सवाल उठना लाजमी था। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2022 में उन्होंने दर्जनों विधायकों को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था। उन्होंने राज्य में एनडीए की सरकार बनाई थी और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ा था। अब जब हालिया चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया, जिसे शिंदे ने कई दिनों तक मानने से इनकार किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।